मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ। आखिरी दिन है, कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। एक सरपट भागती बाइक, पीछे बैठा एक टूटा हुआ मन और मोबाइल कैमरे में दर्ज होते 7.5 मिनट। यह सिर्फ किसी जीवन के अंतिम सफर का वीडियो नहीं था, बल्कि उस प्रेम के मर जाने की दास्तान थी जो जात पात से परे उपजा था। 7 जन्मों तक साथ जीने के वादे इस एक यात्रा में ऐसे टूटे कि काशी ही नहीं, पूरा देश इस कहानी को देखकर भावुक हो उठा। यह वीडियो केवल राहुल की विदाई की नहीं थी, उन सपनों की अंत्येष्टि थी जिन्हें कानून और प्रताड़ना ने मिलकर छीन लिया। मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है। वो जो कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था, मैंने बच्ची से मिल लूंगा, सोचा था कि इसको 1000-2000 दे दूंगा, मेरा बच्चा को कुछ मिल जाएगा। यह दास्तान कानून के दुरुपयोग, खासकर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के गलत इस्तेमाल से उपजे दर्द की है। वही धारा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिसकी आड़ में कई बार निर्दोष पुरुष और परिवार कानून के शिकंजे में कसते चले जाते हैं। अतुल सुभाष की लाइव जान देने की मार्मिक घटना सबके सामने है और अब राहुल मिश्रा का 7.5 मिनट का वीडियो उसी पीड़ा की अगली कड़ी बन चुका है। पूरी दास्तान वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव का है, जहां एक युवक ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से परेशान होकर फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। मृतक राहुल मिश्रा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक 7.5 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने संबंधों और 498A के कानून के दुरुपयोग के बारे में बात की। उसने इस वीडियो में अपने समर्पण और पत्नी तथा बच्चों की खुशहाल जिंदगी के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। राहुल ने 5 वर्ष पूर्व लखनपुर की संध्या सिंह से प्रेम विवाह किया था। अब मौत के बाद उसकी मां रानी देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि राहुल की पत्नी संध्या, उसकी सास मांडवी और बॉयफ्रेंड शुभम सिंह की प्रताड़ना के कारण राहुल ने अपनी जान दे दी। वहीं बेटे की मौत के बाद मां रानी देवी ने बताया कि बहू संध्या का शुभम सिंह उर्फ डेंजर के साथ प्रेम संबंध था, जिसने राहुल को कई बार धमकी दी कि यदि उसने संध्या को तलाक नहीं दिया तो परिणाम बुरा होगा। पिछले 8 दिसंबर को राहुल अपने ससुराल लखनपुर पत्नी और 1.5 साल के बेटे रेयांश को लाने गया था, लेकिन संध्या आने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद संध्या और शुभम ने राहुल पर तलाक देने का दबाव डाला। जब राहुल ने इसके लिए सहमति नहीं दी तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। राहुल ने झुकना गवारा ना किया। घर लौटकर उसने बाइक स्टार्ट की, 7.5 मिनट का वो मार्मिक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपनी पूरी दास्तान सुनाई। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन ये धारा 498A ने मुझे जिंदा जला दिया। यह कहते हुए राहुल की आवाज भर आती है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, पर बदले में मिला छल, धमकियां और कानून की तलवार। इस वीडियो में राहुल ने यह भी कहा कि 498A का दुरुपयोग करके उससे उसकी जिंदगी छीनी गई। यह वही धारा है जिसमें सिर्फ आरोप लगते ही पुरुष और उसका पूरा परिवार अपराधी की तरह देखा जाने लगता है। कई बार जांच से पहले ही सामाजिक अपमान और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ, गाड़ी की किस्त तक है। मेरी गाड़ी है, बहुत प्यार से लिया था। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कितना सपने देखा था, क्यों? अगले ही दिन मंगलवार की सुबह टिन शेड के कमरे में राहुल ने फंदा लगाया। मां रानी देवी का रो रो कर बुरा हाल हुआ, मेरा बेटा निर्दोष था, न्याय मिलता तो आज जिंदा होता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A पति या रिश्तेदारों द्वारा स्त्री को क्रूरता से प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई।
1983 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लाई गई ये धारा आजकल दुरुपयोग का पर्याय बन चुकी है। इसका मतलब पत्नी तलाक या अलगाव चाहे तो झूठे आरोप लगाकर पति, सास ससुर, भाई बहन सबको जेल की हवा खिला सकती है। कोई पूर्व जांच नहीं होती, तुरंत गिरफ्तारी होती है। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों को अपनी बात कहने का अवसर कानून में शिकंजे में फंसने के बाद भी नहीं मिलता, जिससे वो जान देने जैसे गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून को सहज होने की जरूरत है। कानूनी कार्रवाई करने से पूर्व ऐसा समाज बनाने की पहल की जरूरत भी है जहां व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जिंदगी से छुटकारा नहीं, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, लाखों पुरुषों की है जो धारा 498A के जाल में फंसकर टूट जाते हैं। वो बाइक पर अंतिम सफर, वो 7.5 मिनट का वीडियो, मां का आंसुओं से भीगा चेहरा, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कानून सुधारो, समाज जागो। प्रेम विवाह हो या व्यवस्थित, रिश्ते टूटे तो न्याय हो ना कि बदला। राहुल के सपने मर गए लेकिन उसकी दास्तान न्याय की मांग कर रही है। काश कोई कानून ऐसा बने जो निर्दोषों को बचाए, परिवारों को जोड़े। आज राहुल नहीं रहा लेकिन उसकी आवाज वायरल होकर गूंज रही है। आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकना होगा। न्यूज वॉच इंडिया की इस रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।